को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग एवरीवन। और ये देखिए आज मैं सुबह से नहा धो के बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है पूजा में अम्मा के यहाँ। आज हल षष्ठी है तो मैंने जब मैंने सोचा चलिए मैं इस साड़ी को पहनती हूँ। और ये भी नई साड़ियाँ हैं तो 3 साड़ियाँ लाई थी मैं एक साथ। तो ये साड़ी जो अभी इसमें पीको वगैरह कुछ हुआ नहीं है, फॉल वॉल सब ऐसी ही पड़ी थी। लेकिन मैंने सोचा कि जब पूजा है तो साड़ी पहनूंगी, और साड़ी पहनूंगी तो फिर अब ये जो नई रखी हैं इन्हीं को पहन लेती हूँ। तो फिर मैं इनको कंप्लीट किया। और इसके बाद ये देखिए, तो ये देखिए इसी कमरे में मैंने रेडी हुई हूँ क्योंकि उस कमरे में अभी काम हो रहा है। और संयोग को तो कैमरे के सामने आने का बहुत ही शौक़ है। तो ये देखिए ऐसी लग रही है ये साड़ी और बहुत अच्छी लग रही है। हाय फ्रेंड्स, तो आज है हल षष्ठी और मैं जा रही हूँ पूजा करने। मैं अभी तक नहाया नहीं है क्योंकि हम लोग बच्चे नहीं जा रहे हैं, काम हो रहा है तो बच्चे घर पे ही हैं। और आप लोगों को पता ही है कि मैं वहीं जाती हूँ अम्मा के यहाँ पूजा करने। तो मैं वहीं जा रही हूँ और आप लोग से मिलती हूँ वहीं पे पूजा करने। पूजा शेयर करूँगी, वहीं पे मिलेंगे हम लोग। तो आने वाला है सर्विस लेने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, वो इनकी फिल्म है। तो आज हम लोग मोबाइल पे एक फिल्म देखने वाले हैं जो नेटफ्लिक्स पे आती है। हम लोग देख नहीं सकते इसलिए हम लोग मोबाइल में देखेंगे। वो रोने वाली फिल्म है, देख सकते हैं। लाइक उसका नाम है शेरशाह। और ये देखिए मैं अम्मा के यहाँ आ गई हूँ और पूजा शुरू हो गई है। तो भाभी लोग भी यहीं पे हैं और मैं और अम्मा। और भाभी के उस वाले घर में जाते तो फिर वहाँ पे मोहल्ले की औरतें आ जाती हैं तो लेट हो जाता है। और मुझे लेट नहीं करना था क्योंकि बच्चे घर पे अकेले थे और काम चल रहा है। तो मिस्त्री वगैरह भी घर पे ही थे। तो मैं ये चाहती थी कि मैं जल्दी जल्दी पूजा करके अपने वापस घर चली जाऊँ। इसलिए फिर मैंने भाभी के घर पे नहीं करवाई, नहीं तो वहीं पे होती थी पूजा हमेशा। तो मैंने नहीं करवाई और हम लोग वहीं बातें कर रहे थे, पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। और सभी समझते हैं कि जब लेडीज इकट्ठी होती हैं तो बातें, चाहे पूजा हो या कुछ भी हो, बातें कभी ख़त्म नहीं हो पाती हैं हम लोगों की। तो ये देखिए ये तुलसी माता है जो छोटी सी, देखिए आप कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये कांस होता है जिसकी, और पलास का पत्ता होता है ये हमारे यहाँ, हाँ पलास ही बोलते हैं वो, उसका पत्ता होता है। और ये महुआ जो होता है, महुआ के पत्तों से ही ये बनाए जाते हैं दोना। और इसमें जो प्रसाद रखा हुआ है ये होते हैं पॉपकॉर्न जैसे, पता 6 अनाज को, 6 अनाज जो होते हैं उनके पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं। महुआ भी होता है इसमें, चना भी होता है और इसमें कॉर्न भी होता है। और ये देखिए मैं आरती कर रही हूँ। और हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में थे और नीचे, क्योंकि नीचे इतनी वो जगह नहीं है और आते जाते रहते हैं लोग, कोई पापा से मिलने आया, कोई बैठने आया। तो हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में चले गए थे और छत पे नहीं गए थे, नीचे बीच वाले पोर्शन में थे हम लोग। और यहीं पे हम लोगों ने पूजा की थी। और स्वीटी वीडियो बना रही है, हम लोग बैठे हैं। और ये हो रही है कहानियाँ, जो कहानी कही जाती हैं इसमें, इस वाले व्रत में, पूजा में ये कहानी होती है। तो ये कहानी अम्मा सुना रही है और हम लोग सुन रहे हैं। और ये 6 अनाज पूजे जाते हैं आज, और इनको खाया नहीं जाता है क्योंकि जो खेतों में उगाए जाते हैं, जिस खेतों में हल चलाया जाता है। और पता नहीं, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है,
लेकिन जो ये देखिए गोदी में अम्मा डाल रही हैं, प्रसाद रख रही हैं, तो सबको रख देंगी। और इस तरीके से कर ली थी मैंने पूजा। और इसके तुरंत बाद मैं घर आ गई थी। ये भाभी की गोदी में रख रही हैं अम्मा प्रसाद। और चलिए फिर मिलते हैं घर पहुंचने के बाद। और घर आने के बाद मैंने सेंक दी थी पूरियाँ, क्योंकि मैं वहाँ से लौटी थी, लेट हो गई थी, सब्जी वगैरह बनाने का टाइम नहीं था, बच्चों को भूख लग रही थी। तो फिर बच्चे कहने लगे कि हम पूरियाँ सेंक दो, हम अचार के साथ खा लेंगे। तो मैंने पूरियाँ सेंक दी थी और बच्चों ने खा लिया अचार के साथ। और वो भी आ गए थे जब तक, तो उन्होंने भी खा लिया था। और ये देखिए मैं ये चावल साफ़ कर रही हूँ। तो इनको ये जो चावल होते हैं ये बोए नहीं जाते हैं, ना कोई इनको बोता है, ना कोई इनको कुछ नहीं करते हैं। और ये पोखर जो छोटे छोटे से जगह जगह गड्ढे होते हैं, बरसात में पानी भर जाता है, उसमें ये अपने आप उगते हैं, ऐसा मैंने बताते हैं सब लोग। तो यही खाए जाते हैं, क्योंकि बोए हुए और खेतों से में पैदा हुए चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। और मैंने इनको साफ़ करने के बाद धुल लिया है, क्योंकि ये चावल पकने में बहुत टाइम लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही ब्राउन राइस है। जो ब्राउन राइस होते हैं, हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इन वाले चावलों से तो बहुत अच्छे होते हैं। और जो वेट कम कर रहे होते हैं वो लोग ब्राउन राइस खाते हैं। मैंने भी ब्राउन राइस मंगवाए थे, और मैंने भी जब मैं अपने वेट लॉस की जर्नी में थी तब मैंने खाए हैं। और ये जैसे वो टाइम लेते हैं पकने में, वैसे ये भी बहुत टाइम लेते हैं पकने में। तो ये इस तरीके से मुझे लगता है यही ब्राउन राइस है। तो मैंने इनको धुल के रख दिया है, उसमें नमक डाल दिया है, क्योंकि मैं नमकीन बनाऊंगी ये वाले चावल, और मैं मीठे नहीं बनाऊंगी। एक तो इसमें शक्कर नहीं खाई जाती है, नमक खाया जाता है। तो नमक डाल के मैंने इनको, अब ये पूरी तरीके से गल गए हैं, तो इसमें डाल दूंगी मट्ठा या दही, जो भी आप लोगों को पसंद हो डाल लें। अगर नमकीन बना रहे हो, नहीं तो दूध डाल सकते हैं। तो दूध जो है भैंस का ही खाया जाता है। और शक्कर या गुड़ नहीं खाया जाता है। तो हमारे यहाँ खजूर का गुड़ होता है गांव में, तो गांव से चाचा दे के गए थे खजूर का गुड़। तो ये देखिए रेडी हो गई है। आइए आप लोग भी खाइए और मिलते हैं कैमरे के सामने। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज हल षष्ठी है, इसी पूजा हो चुकी है। और शाम को मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई हूँ कैमरे के सामने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ब्लॉग, और लेट हो जाता है तो फिर लेट अपलोड होता है। और फिर व्यूज़ बहुत वैसे भी नहीं आते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए मैंने आज थोड़ा सा जल्दी बोल लिया है। अभी काम हो रहा है और मैं बाहर वाले रूम में आ गई हूँ। और पंखा बंद है, क्योंकि आवाज़ डिस्टर्ब हो जाती है, और आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी, तो इग्नोर करिएगा। तो आज के दिन जो हमारी पूजा होती है, उसमें आज के व्रत में नमक तो खा लिया जाता है, लेकिन शक्कर या गुड़ नहीं खाते हैं हम लोग। क्योंकि आज के व्रत में जो होता है वो खेत में जो बोया हुआ होता है वो नहीं खाना होता है हम लोगों को। जैसे कि खेतों में जो उगता है वो नहीं खा सकते हैं। और पेड़ों में जैसे हो जाते हैं, जैसे फल हैं और ये सब चीज़ें खा सकते हैं, बस खेतों में उगी हुई नहीं खा सकते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ बुंदेलखंड में है, ऐसी रिवाज रीति, और मुझे कहीं का पता नहीं है। तो आज वो चावल आते हैं, तो जो पोखरों में छोटे छोटे से पोखरे होते हैं उनमें अपने आप उगाते हैं। तो
बंद कर दो। हमें भी आना। तो वो चावल मैंने बिकने आ जाते हैं, तो वो मैंने खरीद लिए थे और बना भी लिए थे और मैं खा भी चुकी हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं शाम को ये सुनिए दोस्तों, मैंने आपको सर बोला जा रहा है। कोई बात नहीं। तो नर्सों है मेरा बर्थडे, तो मैंने इनको एक चिट्ठी भी दी थी, उसमें 15 लिखा था। अब कल के दिन 10 लिखा होगा और 2 के दिन 5 लिखा होगा और फिर बस फिर मेरा बर्थडे। तो क्या तुम मुझे विश जरूर कर दीजिएगा? मुझे विश जरूर कर दीजिएगा। अब उसका तोहफा ले आए हैं, मुझे पता भी है वो तोहफा क्या है। वो तोहफा है एक टॉम है, वो टॉम बोलता है। वो सरप्राइज है, बाद में दिखाएंगे ना। इसको एक चालू करती बाद में आप शेयर कर देंगे। आपने उसको पूरा देखा तो नहीं है ना, कैसा हो दिखता? बाद में शेयर कर देगा, ठीक है। और गेट बंद कर देने जाना। तो बाय फ्रेंड्स, बाय। विश जरूर कीजिएगा और लाइक से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैंने आपको एक बार फिर से दिखाया था ना कि आप लोग मेरे शॉर्ट में कुछ सब्सक्राइब ये सब नहीं करते, प्लीज करिए और बर्थडे में तो जरूर करिएगा। बाय। तो देखिए दोस्तों, इसको बर्थडे में विश जरूर कर दीजिएगा, उसको बहुत बुरा लगेगा अगर आप लोग विश नहीं करेंगे तो, क्योंकि उसको अभी बच्चों को तो बर्थडे मतलब बहुत ज़्यादा बर्थडे का जो होता है एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों को छोटे में। तो अभी फ़िलहाल उसको बहुत ज़्यादा गिफ्ट और बर्थडे इन 2 चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग थोड़ा सा विश कर दें इसको, तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अभी नहीं है, 1 सितंबर को है, अभी तो 1-2 दिन है। तो मैं बता रही थी कि हमारे यहाँ जो छोटे छोटे से पोखरे होते हैं, पोखर तालाब छोटे छोटे से, वहाँ पे वो चावल अपने आप उग जाते हैं। तो वही चावल खाए जाते हैं आज भी और ऋषि पंचमी को भी। ऐसा जैसा आज खाया जाता है आज के व्रत में, और इसी तरीके का व्रत ऋषि पंचमी भी होता है, जो वो भी मैं रखती हूँ। तो ऋषि पंचमी के व्रत में भी यही सब खाया जाता है। तो मैं मतलब बिकने आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, जो मार्केट में मिलते हैं। और यहाँ पे बाहर आ गए थे तो मैंने वो ले लिए थे। फिर अम्मा के यहाँ भी, अम्मा ने भी मेरे लिए ले लिए थे। तो फिर अम्मा ने जो ले लिए थे वो ही मैंने बनाए हैं, क्योंकि मैंने जो लिए थे वो मैंने रख दिए हैं, वो ऋषि पंचमी के लिए हो जाएंगे। और बस तो इस तरीके से हम लोग मनाते हैं हल षष्ठी यहाँ बुंदेलखंड में। और जगह किस तरह से मनाई जाती है मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ इसी तरीके से मनाई जाती है। और पता नहीं दूसरी जगहों पर मनाई भी जाती है या नहीं। तो मेरा वो बनाए थे मैंने चावल, तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। जैसे कि खीर बनाई जाती है तो कुछ लोग दूध डाल के, और उसमें चीनी डाली नहीं जाती है। तो हमारे यहाँ खजूर का गुड़ होता है, जैसे इसमें भी जो लोग जानते हो हमारे यहाँ खजूर का गुड़ बनता है, तो वो गुड़ खा लिया जाता है। तो हम लोग उसी गुड़ के साथ पहले नमकीन चावल बना लेते हैं, मट्ठा या दही डाल के, दही या मट्ठा डाल के बना लेते हैं नमकीन चावल, और फिर उसी गुड़ के साथ खा लेते हैं। इस तरीके से बना लेते हैं। और वो मैंने इसी तरीके से बनाया है। महेरी बोली जाती है वैसे हमारे यहाँ, जो मट्ठे के से चावल मट्ठा डाल के चावल बनाए जाते हैं उनको महेरी बोला जाता है। तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है। तो वो मैंने बना ली चावल की। और ये व्रत लेकिन मस्त होता है, इसमें पेट भर जाता है और बढ़िया अच्छा लगता है। मुझे ये व्रत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मीठे से परहेज होता है और नमक खा लिया जाता है। तो नमकीन मुझे वैसे भी पसंद है, मीठा कम पसंद है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे तो कल के ब्लॉग में। और जो लोग नए देखते हैं वो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और देखने वाले लाइक कर दिया करें। तो मिलेंगे कल के ब्लॉग में, और कल तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।